अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये कहते हैं कि जो इंसान अगर ये काम करे तो उसका ठिकाना जहन्नम हो। और ये एक ऐसा बीमारी है जिससे हम लोग इतना नॉर्मल और इतना आसान समझ चुके हैं कि जिसमें हम लोग गौर व फिक्र नहीं करते। हम लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि ये एक नॉर्मल चीज है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अगर तुम इस पे अमल कर रहे हो, इस पे तुम इससे तुम बाज ना आ रहे हो, इससे तुम नहीं हट रहे हो, तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। तो क्या हम मुसलमान को इस बारे में सोचना जरूरत नहीं है? जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इस बात पे इतना ज्यादा वो स्ट्रिक्ट है, टाइट है, और हम लोग इसको नॉर्मल समझ चुके हैं। हर मुसलमान का एक डेस्टिनेशन होता है, ख्वाब होता है कि हम अल्लाह को राजी करें और जन्नत में जाए। और हर मुसलमान हमेशा नमाज पढ़ता हो, तौबा करता हो, यही पनाह मांगता है कि अल्लाह मुझे शैतान और जहन्नम से पनाह दे। तो ये कौन सा चीज है जो इतना नॉर्मल हो चुका है, जिसका खात्मा, जिसका एंडिंग जहन्नम हो सकता है, और हम उसको इतना आसान और नॉर्मल समझ चुके हैं जिसपे हम लोग गौर व फिक्र सोचते भी नहीं। वो ये कि खबर की तहकीक ना करना और दूसरे को बताना। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, जिसको देखो फोन पे है। हर इंसान आज फोन चलाता है, और जो भी हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, कोई न्यूज मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, हम लोग क्या करते हैं, उसको बिना वेरीफाई किए हुए कि चलो कुछ मुझे मिला, ये सही है या गलत है, इसको हम लोग वेरीफाई नहीं करते, चेक नहीं करते हैं। कोई मुझे बता दिया कि ऐसा ऐसा ये हुआ है, कोई मुझे बता दिया कि ऐसा ऐसा ये हुआ है, और हम लोग उसको डायरेक्ट दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यानी जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं बस उसको फॉरवर्ड कर दिए। सही है गलत है, उसको उस पे हम लोग सोचते ही नहीं है, गौर फिक्र ही नहीं करते हैं। और आजकल हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो खबर है, मैक्सिमम हम लोग कहां से आता है? दो चीज से। एक, पहला तो मोबाइल फोन, क्योंकि पूरा दुनिया आज एक मोबाइल फोन के अंदर आ चुका है। आपको जो चीज भी सुनना हो, जो कुछ भी पता करना हो, बस एक मोबाइल फोन पे आप सिंगल टच में पता कर सकते हो क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन ये वही मोबाइल फोन है, ये वही इंटरनेट है जहां फेक न्यूज, गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आज इंफॉर्मेशन आने के लिए इतना आसान हो चुका है कि आपको घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। आप कहीं पे एक गांव में हो, कहीं पे शहर में हो, कहीं एक रूम में हो, कहीं कमरा में हो, आपको वहां पूरा दुनिया का न्यूज और इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाता है, बस ये एक मोबाइल फोन से। और हमें पता है कि आज मोबाइल फोन का एडिक्शन कितना ज्यादा हो चुका है कि हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब दिन भर बस मोबाइल फोन में ही लगा रहता है। तो हम जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कहीं ना कहीं तो उसका सोर्स होगा, कहीं ना कहीं से तो हम लोग सुनते ही हैं। तो सुनते कि सही है या गलत है कैसे पता लगेगा? बुक्स हम लोग पढ़ते नहीं है, बस जो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, कहीं से सुन लिया और उसको मान लिए, और मानने के बाद वेरीफाई तो नहीं करते बल्कि दूसरे तक पहुंचा देते हैं। और ये बहुत बड़ा गुनाह और अजाब है उस मुसलमान के लिए कि कुछ भी तुम सुनो उसको वेरीफाई ना करो और दूसरे को बता दो। इससे काफी जिंदगी या काफी रिलेशनशिप बर्बाद होता है। तो बहुत सारे मकसद में से मेरा सबसे एक मेन टारगेट, मेन फोकस इस चीज पे है कि आजकल क्या होता है, नौजवान यूथ लोग, कोई भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आता हो, कहीं से आता हो, देखो, तुम इस मैसेज को 50 लोगों पे शेयर कर दो वरना तुम्हें अजाब मिलेगा। तुम इस मैसेज को इस पे यहाँ पे शेयर कर दो वरना तुम्हारे घर में कोई नुकसानात, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तुम इस हदीस को, कुरान को तुम दूसरे तक पैगाम पहुंचा दो, तुम्हारे घर में बरकत आ सकता है। तुम इस हदीस और कुरान को दूसरी जगह पहुंचा दो कि तुम्हारे घर में बरकत आ सकता है। अगर तुम नहीं किए तो तुम्हारे घर में फलाना ठिकाना ये वो हो सकता है। और लोग क्या करते हैं, डर के कारण से उस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आजकल देखोगे आप, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी कहीं से भी, कोई भी मौलाना हो, कोई भी मौली साहब हो, बस इंफॉर्मेशन लेके आपको दे देगा। कोई हदीस है, कोई कुरान है, आपको भेज दिया, ना उसमें रेफरेंस है, ना ही बोलने वाला ये बताते हैं कि सही हदीस है या नहीं है, या ये हदीस कहाँ का है। कोई इससे मतलब नहीं है। लोग क्या करते हैं कि हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा है, नबी साहब ने ऐसा बोला होगा, अच्छा ये इंसान बोल रहे हैं कि कुरान में ऐसा है, सही बोला होगा, दाढ़ी है, टोपी है, गलत थोड़ी ना बोलेंगे वो, चलो इसको हम शेयर कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपने जहालत में उस स्टोरी को, उस मैसेज को, उस रील्स को दूसरे तक भेज देते हैं। और उस रील्स में ना जाने कितने वाहियात चीज होते हैं,
और कितने ऐसी चीजें सुनने में लगता है कि हाँ, ये चीज बहुत अच्छा बोल रहा है, और उस वीडियो में ये बोला जाता है कि हमारे नबी ने ये बोला, हमारे कुरान ने ये बोला, हमारे इस्लाम ने ये बोला। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो जो बोल रहा है, जो चीज को बताया जा रहा है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या आपने वेरीफाई किया? क्या आपने देखा कि सही है या गलत है? और आइए देखते हैं कि इसका नुकसानात क्या है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीह बुखारी हदीस नंबर 106 में कहते हैं कि मुझ पर झूठ मत बोलो, मुझ पर झूठ मत बोलो। जो इंसान मुझ पर झूठ बोलता हो वो अपना ठिकाना जहन्नम हो, यानी उसका ठिकाना जहन्नम। और दूसरा हदीस है सहीह बुखारी हदीस नंबर 109 में, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो इंसान मेरे नाम से कोई बात बता दे जो कि मैंने ना कहा हो, तो वो इंसान अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। आज हम लोग यही करते हैं ना, वीडियो आया, वीडियो में लिखा हुआ है कि हमारे नबी ने ऐसा कहा, हमारे कुरान ने ऐसा कहा, और तो आप दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हो उसको बिना वेरीफाई किए हुए। यानी आपने झूठ बोला, क्योंकि हदीस मनगढ़ंत भी हो सकता है, झूठा हदीस भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, उसको फॉरवर्ड कर दिया। मतलब क्या हुआ कि आपने भी झूठ बोला, क्योंकि आपने वेरीफाई तो नहीं किया ना कि सही है या गलत है। आपने उसको क्रॉस चेक नहीं किया, जाकर उसको इंटरनेट पे या फिर कोई मौलाना से पता नहीं किया कि चलो ये हदीस मेरे पास आया है, कि मेरे पास ये हदीस आया है, ये सही है या गलत है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि कोई इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें? और एक तीसरा हदीस है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है और रियादुस सालिहीन की हदीस है, हदीस नंबर 1547, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये कहते हैं कि उस इंसान को अपने आप को झूठा प्रूफ करने के लिए इतना इनफ, इतना काफी है कि वो जो कुछ भी सुने दूसरे को बता दे। यानी आप जो कुछ भी सुन रहे हो दूसरे को बता दे रहे हो। आजकल नॉर्मल यही होता है, मार्केट में जाओ आप, या फिर आप अपने ग्रुप्स के बीच में बैठे हो, डिस्कशन चल रहा हो, फलाना बोलता है ये हो गया, वो हो गया, ये लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, ये वो, आप उसको वेरीफाई नहीं किए। जो कुछ भी आप सुनते हो क्या करते हो, वो सुना हुआ चीज को नरेट करते हो, आप उसको क्या करते हो, दूसरे तक पहुंचा देते हो बिना वेरीफाई किए हुए। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे इतना स्ट्रिक्ट, इतना टाइट होके बता रहे हैं कि उसका ठिकाना जहन्नम हो, क्या हमें सोचने वाली बात नहीं है? और हम तो ऑलमोस्ट इसको बस एक आसान समझ चुके हैं ना। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई भी फासिक कोई न्यूज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई खबर लाता हो, तो तुम उसको वेरीफाई कर लिया करो, चेक कर लिया करो। कहीं गलती से, नादानी से तुम दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दो, और बाद में तुम रिग्रेट करो, अपने आप में पछतावा हो कि मैंने ये क्या कर दिया। आज पता है ये फेक न्यूज के कारण से कितने की जिंदगी तबाह हो जाती है। ये गलत गलत खबर से कितने का रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, कितने में दुश्मनी पैदा हो जाता है, कितने का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। कितने लोगों में, एक दोस्त भाई भाई में, एक दोस्त में, एक बिजनेसमैन में, अपने आप में, यानी आप देख सकते हो कि सोसाइटी का पूरा माहौल बदल जाता है। हर रिलेशन तबाह बर्बाद हो जाता है इससे। क्यों? क्योंकि हमने सुना, हमने उसको वेरीफाई नहीं किया, और जो कुछ भी हमें बोले, देखो वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, फलाना ने ऐसा किया, फिलाना ने ऐसा किया, वो बोला, हम लोग मान लिए। ये सोचते कि नहीं, वो मेरा अपना दोस्त है ना, वो मुझे थोड़ी ना झूठ बोलेगा, वो अगर जो कुछ भी मुझे बोला है तीसरा इंसान के बारे में सही होगा। मैं बचपन से ही हम लोग साथ में है, ये मेरा करीबी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, ये है, वो है, बस मान लिया। क्या ये हम पे फर्ज नहीं बनता कि एटलीस्ट एक बार उसको वेरीफाई कर लें कि सही है या गलत है, जब को पता है कि इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला चीज, आप लोग ये करो कि कोई भी एक मेंटालिटी, एक जहन में सेट कर लो कि कोई भी चीज अगर आपको कोई बताए, तो पहला क्वेश्चन आप ये करना उस इंसान से। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि उससे हमने वेरीफाई नहीं किया, हम उसको बता दिए, वो उसको बता दिया, वो तीसरे को, तीसरे चौथे, करते करते ये गलत न्यूज फैल जाता है। तो इससे को सबसे बेस्ट रोकने का तरीका ये है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आता है, या फिर कोई इंसान आके आपको बताएगा, या फिर आप गूगल से, इंटरनेट से पता करोगे। अगर आप कहीं से भी, इंटरनेट से कहीं से भी कोई आपको लिंक भेज रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको आप क्रॉस चेक करो पहला। अगर कोई इंसान आपको अगर आके बताता है, तो उस इंसान से आप दो क्वेश्चन करना कि ये जो तुम कुरान हदीस की बात कर रहे हो, या भी जो भी नॉर्मली एज ए जनरल बात कर रहा हूँ, कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे वो कुरान हो, हदीस हो, या नॉर्मल कोई इंफॉर्मेशन हो, आपको कहाँ से पता लगा? उसका दो ही आंसर हो सकता है। अगर वो इंसान बोले कि नहीं मैं खुद पढ़ा हूं, तो जो इंसान पढ़ा होगा उसको पता तो होगा ना कि हम इसको न्यूज जो दे रहे हैं कहाँ से लाए हैं, तो आप उसे रेफरेंस मांगे, ठीक है आप कहाँ से पता किए हैं। और वो इंसान बोले नहीं हम खुद से तो नहीं पढ़े हैं,
लेकिन एक इंसान है वो बोल रहे थे, तो आप उनसे ये पूछना कि क्या जो इंसान आपको बताया है, क्या उसका कोई प्रूफ दिया है, क्या कोई हवाला दिया है, क्या कोई एविडेंस दिया है, या फिर ऐसे ही जो कुछ भी बोल लिया आप सुन लिए हो। तो इस तरह क्या होगा, वो इंसान के पास जवाब नहीं होगा और वो इंसान वो जो इन्फॉर्मेशन है वहीं पर रुक जाएगा, आप तक नहीं आएगा। अगर आप तक नहीं आया तो वहां तक नहीं जाएगा। एक ये। दूसरा ये कि अगर आप इंटरनेट से कहीं से कोई लिंक भेज दे रहा हो कि देखो फलाना चिलाना हो गया, तो उसको आप क्रॉस चेक करो कि सही है गलत है। तीसरा, अब इंफॉर्मेशन लोग कहाँ से हासिल करते हैं, वो बुक से हासिल करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे किताब है कुरान और हदीस के जिसमें रेफरेंस नहीं होते। लोग पढ़ते हैं कि हाँ ये नबी साहब ने ये कहा, कुरान में ये है, बुक्स पढ़ते हैं पर बुक्स में हवाला नहीं दिया जाता। और कितने ऐसी चीजें जो बुक्स में हदीस जो होते हैं दईफ होते हैं, मनगढ़ंत होते हैं, मौजू होते हैं, और हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, कहते नहीं जो भी मौलाना ने ये किताब लिखा होगा गलत थोड़ा ना लिखा होगा, हम भी इसको मान लेते हैं और वो पढ़कर क्या करते हैं, हम दूसरे को बताते हैं। तो इसके रोकने का तरीका क्या है कि सबसे पहला आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप किताब पढ़ते हो उसमें रेफरेंस हो, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, चलो कभी कभी होता है कि रेफरेंस ना मिला हो, सही होता है, तो क्या करो, आलिम है, स्कॉलर है, गूगल है, बहुत ऐसी चीज है जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये हदीस सच में है कि नहीं है। तो आपको इफोर्ट तो डालना ही होगा, मेहनत तो करना ही होगा आपको। फालतू का टाइम वेस्ट करते हो, मोबाइल, क्रिकेट, बहुत ऐसे चीज हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। और इस चीज जो एक चीज के कारण से हम जहन्नम में जा सकते हैं, क्या आप उसको 2 मिनट नहीं दे सकते हो पता करने के लिए कि ये सही है या गलत है? तो एक लास्ट ये है कि आप सोचो, हमारा फोकस ये दुनिया नहीं, हमारा फोकस आखिरत है। हमारा फोकस है, हमारा टारगेट मेन एम ये है कि हम अल्लाह को राजी करें और हमें जन्नत नसीब मिले। जहन्नम से हम लोग पनाह मांगते हैं। और ये चीज जो काफी हद तक, काफी के बहुत हद तक आपके लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। और शायद अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि ये एक चीज जो आप दूसरे को बता रहे हो, तोहमत लगा रहे हो नबी साहब पे या फिर कुरान पे कि ये है वो है, जबकि हालांकि वो गलत चीज है। क्या पता कि यही चीज के कारण से आप जहन्नम में जा सकते हो। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं ऐड करना चाहता हूं कि आप कौन आलिम को सुनते हो, कौन स्कॉलर को सुनते हो, क्या वो बोलते हैं तो सही है या गलत है। लोग क्या करते हैं ना कि जिसका वीडियो में ज्यादा व्यूज हो, वायरल हो गया हो, जो फेमस हो गया हो, उसका इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब में ज्यादा सब्सक्राइबर हो, मिलियंस में सब्सक्राइबर हो, तो एक जहनी में लोग ये बैठा लेते हैं कि भाई देखो इसका तो 4 मिलियन है, इसका तो 50 मिलियन है, इतने फॉलोअर है, इतना वायरल है ये मौलाना, तो ये गलत थोड़ा ही ना बोलेंगे। हम उन्हीं को देखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि उसको इल्म है नहीं है, वो जो भी कोई बात बोलता हो, हम उसका बयान सुन रहे, लेक्चर सुन रहे, तो ठीक है ये उन्होंने ये बात कहा, तो एटलीस्ट मैं जाकर तो एक बार पता कर लूं कि ठीक है ये जो बात कर रहे हैं कि सही है या गलत है। अगर सपोज आप एक लिस्ट बनाओ, कोई भी आप मौलाना को सुनते हो, तो एक काम कीजिए, आप जो भी सुनते हो नोट डाउन कर लीजिए और वो चीज को आप जाके क्रॉस चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्रॉस चेक में सही आ रहा है, फिर से क्रॉस चेक कीजिए। लेकिन आपको अगर आप यहाँ पे ये पता लग रहा है कि नहीं, वो मौलाना का 10 पॉइंट हम नोट किए हैं, 10 में से हम जाकर खुद से चेक किए हैं जिसमें 5 चीज गलत है, तो उसको आप सुनना ही छोड़ दो। जब 10 में से 5 चीज मनगढ़ंत हदीस है जो खुद से बनाया हुआ है, दईफ हदीस बता रहे हैं, तो इसका क्या गारंटी कि आगे वो हर चीज सही बोले। तो इस तरह क्या कर सकते हो कि आप कोई भी आलिम या स्कॉलर जो भी गूगल पे हो या फिर यूट्यूब में फेमस हो, उसको आप अपनी जिंदगी से हटा दो, साइड कर दो, क्योंकि वो आपको गलत इस्लामिक नॉलेज दे रहा है। तो बात यही पैदा है कि आपको खुद से मेहनत करना होगा। दिन का 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, आप ऑफकोर्स दे सकते हो ना। हमारे लिए तो फोन चलाने के लिए और दुनियावी चीज के लिए बहुत सारा टाइम है, लेकिन इसके लिए क्या आप 10 से 15 मिनट या आधा घंटा नहीं दे सकते हो? जो इस चीज को तय करता हो और आपके जन्नत और जहन्नम में जाने पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो हर वगैरह वगैरह फेमस हो, किसका क्या चैनल है नहीं है, उसको सुनना मत कीजिए। एक अच्छे अकीदा के आलिम को सुनिए। ये नहीं कि हाँ ये मौलाना साहब इतना अच्छे बयान देते हैं कि मुझे बहुत सुकून मिलता है, इनका बयान सुनने पे मेरा ईमान ताजा हो जाता है, हम रोने लगते हैं, हम नेक रास्ते पे चले आते हैं। लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो भी तो सही होना पड़ा ना। अब हम बोल देंगे हमारे नबी साहब ने कहा ये करो वो करो, हालांकि इस बात सही है, जो बात बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन नबी साहब ने ऐसा नहीं कहा। तो क्या आप बोलोगे ठीक है नबी साहब ने नहीं कहा तो क्या हुआ, हम मान लेते हैं, अच्छी बात है। नबी साहब ने नहीं कहा तो नबी साहब तो भी तो चाहते हैं कि ये बात बोले क्योंकि अच्छा चीज है। नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह इस बात पे आप गौर फिक्र करो कि कुछ भी हो आप उसको वेरीफाई कर लिया करें, उसके बाद ही आप पहुंचाएं।